स्टूडेंट्स, आज का अपना टास्क है एंगुलर मोमेंटम से अपने आप को परिचित कराएंगे। तो एक सेकंड में आपको थोड़ा सा टॉर्क याद दिला दूँ। टॉर्क है ना, टॉर्क क्या था? जैसे कोई एक बॉडी है, बॉडी नहीं बना रहा मैं, बॉडी पर पॉइंट ए है, उस पर एक फोर्स लग रहा है एफ, और आपसे कहा है पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकालिए। तो आप क्या करते थे, इस तरह का पोजीशन वेक्टर लेते थे, आर वेक्टर, और ये एफ वेक्टर है ना। तो टॉर्क ऑफ एफ अबाउट पॉइंट ओ इज क्या होता है? आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ है ना। ये अपन ने किया है टॉर्क आर क्रॉस एफ। इस एफ का मतलब फोर्स का जो रोटेशनल एनालॉग होता है वो टॉर्क होता है। तो अपन क्या करते हैं, आर क्रॉस एफ, तो उससे हमारे पास टॉर्क आ जाता था। तो ऐसे ही अब हमारे को एक नई चीज इंट्रोड्यूस करनी है, वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, उसका सिंबल है एल। ओके, सिंबल इज एल। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है ट्रांसलेशन में, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम होता है रोटेशन में। चीज़ घूम रही है तो उसका एक रोटेशनल जो मोशन है उसको कंटेन करने वाली फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम की क्या डेफिनेशन है? आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है लीनियर मोमेंटम की, तो आपके मुंह से क्या निकलता है? mv। मतलब हमसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो हम उसका फॉर्मूला बताना शुरू कर देते हैं। तो जो लीनियर मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, वही एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है रोटेटरी मोशन के लिए। ओके, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे फोर्स को हमने टॉर्क में तब्दील किया रोटेशन पढ़ते वक्त, वैसे ही हम लीनियर मोमेंटम को किस में तब्दील करेंगे? एंगुलर मोमेंटम में रोटेशन पढ़ते वक्त। सो दैट्स व्हाट आई सेड, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? A rotational analog of linear momentum, है ना, रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जैसे आपको फोर्स आर क्रॉस एफ करते थे तो टॉर्क आ जाता था, आर क्रॉस एफ करते थे तो टॉर्क आ जाता था, वैसे ही अभी अपन आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। फॉर्मूला इज ऑल्सो सिमिलर सो दैट यू कैन रिमेंबर इट दैट वेज। सो बाय द वे, एंगुलर मोमेंटम अपन 3 केसेस का पढ़ने वाले हैं, 3 केसेस का। तो सबसे पहला केस होगा, कोई एक पॉइंट मास है भाई। जैसे 3 केसेस क्या हो सकते हैं, पहले मैं आपको 3 केसेस थोड़ा इलाबरेट कर देता हूँ। जैसे एक पॉइंट मास है, वो जा रहा है, ठीक है, और आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हो, ओरिजिन पे यहाँ खड़े होकर देख रहे हो, तो सर्टेन सी बात है कि ये आइटम पहले यहाँ रहा होगा, फिर यहाँ आ गया, फिर और आगे चला जाएगा। तो डू यू अंडरस्टैंड दैट द पोजिशन वेक्टर इज रोटेटिंग, है ना। अ पॉइंट मास इज मूविंग एंड वी हियर आर ऑब्जर्विंग इट, है ना। इस पॉइंट के अबाउट हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें रोटेशन उसका कैसे दिख रहा है? वो तो लीनियर मोशन कर रहा है, लेकिन यहाँ खड़े रह के अगर हम देखते हैं तो पोजीशन वेक्टर इज रोटेटिंग। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो रोटेटरी मोशन, ये पॉइंट मास, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज गोइंग स्ट्रेट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, हमें ये रोटेट करता हुआ दिख रहा है बिकॉज द पोजिशन वेक्टर इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज। तो ये जो रोटेशनल मोशन हम नोटिस कर रहे हैं इस पॉइंट पर खड़े रह के, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारा होगा केस फर्स्ट, ठीक है। केस सेकंड होगा हमारा, कोई एक दड़बा ले लिया हमने ऐसे हिंज्ड है और वो ही घूम रहा है ओमेगा से, ये हमारा केस सेकंड हो गया, प्योर रोटेशन। ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेटरी मोशन को अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो क्योंकि उसका पोजीशन वेक्टर रोटेट कर रहा है तो मेरे को तो रोटेटरी मोशन दिख रहा है ना, बिकॉज अगर मेरा लाइन ऑफ साइट रोटेट कर रहा है इट मीन्स रोटेटरी मोशन। तो इस एंगुलर मोमेंटम को कैसे परसीव करना है, कैसे लिखना है, वो अपन केस ए में देखेंगे। और ये तो रोटेट कर ही रहा है यार, अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये तो रोटेट कर ही रहा है, तो दैट इज गोना बी योर केस सेकंड। एंड केस 3 सबसे महत्वपूर्ण, आपने किसी एक पार्टिकल को लिया, उसको फेंक दिया घुमा के, है ना, ऐसे फेंक दिया, तो पार्टिकल जा भी रहा है और घूम भी रहा है, इन दोनों का सुपर पोजिशन है। सो ये है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, टी प्लस आर। तो ये 3 एंगुलर मोमेंटम्स अपने को स्टडी करना है। सबसे पहला टास्क, प्राइम टास्क अपना यही है कि एंगुलर मोमेंटम को हमें समझना है, और इन 3 केसेस में हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना आना चाहिए। क्योंकि देखिए, टॉर्क भी हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट होता है, तो एंगुलर मोमेंटम भी किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट होगा। तो वो पॉइंट का चुनाव कैसे करना है, क्योंकि वो हमारे हाथ में होगा, है ना। तो पहले अपन एंगुलर मोमेंटम अबाउट वेरियस एक्सिस एंड पॉइंट्स लिखना सीखते हैं। पहले मेन टास्क तो अपना एंगुलर मोमेंटम लिखना है, फिर उससे फ़ायदा क्या होगा वो तो अपन एनालॉजिकल पिकअप करेंगे कि भाई लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता था, कुछ स्पेशल केसेस में तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रह सकता है। ओके, तो सबसे पहले मैं केस फर्स्ट उठा रहा हूँ, एंड केस फर्स्ट आपके सामने पेश किया जाता है। केस 1 इज टू बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दैट इज
दिस, आप देखें बड़ी ही मौसम सी व्यवस्था आपके लिए मैंने की है, ये देखें. सो दिस इज योर केस 1 पीपल. एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट अबाउट एनी पॉइंट O. अब आप नोटिस करो कि ये कोई पार्टिकल है जो मैंने अभी बताया था, ये v वेलोसिटी से जा रहा है इधर इस इंस्टेंट पर, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने टॉर्क रिव्यू कराया था, तुम जाओ तो पीछे करके देख सकते हो. टॉर्क क्या था? r क्रॉस f. तो वैसे ही एंगुलर मोमेंटम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंगुलर मोमेंटम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फॉर्मूला विल बी r क्रॉस p. वहां क्या था? r क्रॉस f. आई गॉट द रोटेशनल एनालॉग. मतलब f का रोटेशनल एनालॉग निकालने के लिए वो पन्ना मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, है ना. नोटिस दिस. अगर मेरे को फोर्स का रोटेशनल एनालॉग निकालना है तो मैं r क्रॉस f कर देता हूँ, तो टाउ आ जाता है. तो वैसे ही सेम टू सेम अगर मुझे p का रोटेशनल एनालॉग निकालना है तो मैं r क्रॉस p कर दूंगा ना, r क्रॉस p. दैट्स व्हाट आई हैव डन. एब्सोल्युटली सेम तरीका, r क्रॉस p. और p को फिर आपने mv लिख दिया, p को आपने mv लिख दिया, मास इनटू वेलोसिटी. मास बाहर आ गया, तो ये फॉर्मूला हो गया m इंटू आर क्रॉस v. तो ये फॉर्मूला एक तो आपको रटना है, अच्छे से रटना है, लर्न करना है. दूसरा बात, हम एक टॉर्क में एक शॉर्टकट की व्यवस्था कर चुके हैं ना भाई. व्हाट इज दिस? ये आर क्रॉस क्रॉस करने से होता क्या एक्चुअली में? अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आर क्रॉस पी करने से, या यहाँ देखो आप, इट इज एम वी आर साइन थीटा, है ना. ये आर क्रॉस वी करोगे तो क्या होगा? आर वी साइन थीटा, आर वी साइन थीटा. ओके. और हम ये जानते हैं कि अगर मैं आपको एक सेकेंड इसको शिफ्ट करता हूँ ऊपर, अब आप अगर ये नीचे का चित्र देखोगे ये वाला, तो इस वेलोसिटी को अगर मैं लंबा खींच दूँ, लंबा, तो दिस आर परपेंडिकुलर इज नथिंग बट आर साइन थीटा. ये हम टॉर्क के ज़माने से जानते हैं, जब हमने टॉर्क सीखा था तब से हमको पता ये बात, है ना. वी हैव बीन नोइंग इट सिंस वी गॉट अवर सेल्फ इंट्रोड्यूस्ड टू टॉर्क. तो व्हाट इज द तरीका ऑफ फाइंडिंग द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सच अ मास गोइंग विद वेलोसिटी v अबाउट दिस पॉइंट, है ना. पहली बात तो आप नोटिस करोगे ये रोटेशनल मोशन जो होता है ये हमेशा किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट होता है. तो पहले सब याद करो, मैंने जब रोटेशनल इंट्रोड्यूस किया था तो सबसे पहला वर्ड मैंने बोला था कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द एक्सिस ऑफ रोटेशन. किसके अबाउट आप रोटेट कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है रोटेशन में. तो अगर आप रोटेशनल एनालॉग निकाल रहे हो तो वो हमेशा किसी के अबाउट होता है. आप टॉर्क देख लो, टॉर्क भी किसी के अबाउट होता है. आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लो, वो भी किसी के अबाउट होता है. आप अल्फा देख लो, वो भी किसी के अबाउट होता है. आप ओमेगा देख लो, आप एंगुलर मोमेंटम देख लो. एवरीथिंग हैज़ टू बी अबाउट समवन. तो ये पॉइंट मास अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो मैंने इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है. एंड द तरीका विल बी लंबी लकीर खींच के मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर, एम वी आर परपेंडिकुलर. तो मैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो केमिस्ट्री में तो उसमें एम वी आर इजक्वल टू NH अपॉन 2 पाई करते हैं. सर्कुलर मोशन कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन. नहीं पढ़ा है तो आगे आ जाएगा. आई डोंट नो वेदर यू आर डन विथ दैट सर्कुलर, वेदर यू आर डन विथ एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसके बारे में बातचीत की जाती है. तो एम वी आर परपेंडिकुलर ऐसे निकालना है. अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है, लाइन ऑफ वेलोसिटी खींचो, जैसे वहाँ टॉर्क में लाइन ऑफ फोर्स खींचते थे, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. बाय द वे इसमें भी आप एक तकनीक लगा सकते हैं. क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे फील आ रही है, देखो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना. अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो क्या मुझे ऐसी फील आ रही है इसको देखते वक्त कि मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन आई सी इट फ्रॉम हियर इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज. चेक इट ऑफ. भाई आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप यहाँ नीचे खड़े हैं और यहाँ एक मास है और वो यहाँ था, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, तभी तो इस तरफ जा रहा है वो. सेम डायग्राम बनाया मैंने, ये वाला सेम सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं. तो डू यू अंडरस्टैंड दैट द पोजीशन वेक्टर इज रोटेटिंग लाइक दिस. तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना. तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर यहाँ खड़े रह के मैं इसको देख रहा हूँ तो मेरा लाइन ऑफ साइट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. अगर लाइन ऑफ साइट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना तो मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेशन समझ सकता हूँ. क्लॉकवाइज, जैसे टॉर्क में अपन ने किया था ना, क्लॉकवाइज घुमाएगा ये फोर्स, वैसे ही ये क्लॉकवाइज घूम रहा है. और अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं मुझे तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ही चाहिए, तो फिर राइट हैंड ले अपना और क्लॉकवाइज रखें फिंगर्स को, तो इनवर्ड इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आएगा, है ना. द वे इट इज़ रोटेटिंग ये पता कर ले, उसके बाद अपनी फिंगर्स को द वे इट इज़ रोटेटिंग के अलॉन्ग रखें. थंब आपको क्या बता देगा? एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन. नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट आप यहाँ पे आर क्रॉस वी करके देखो, आर क्रॉस वी करके देखो. अगर अपन आर क्रॉस वी करके देखते हैं इस केस में, इसी केस की बात करें, तो जब मैं आर क्रॉस वी करके देखता हूँ इसका, तो व्हाट आई गेट इज आर तो ये रहा और वी ये रहा. तो जब मैं राइट हैंड से आर क्रॉस वी करता हूँ तो वो भी किधर आता है? इनवर्ड्स, है ना. सो एल का जो डायरेक्शन है इज इनवर्ड है, इनवर्ड्स.
तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा अपन को राइट हैंड वो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल नहीं लगाए अपन, तो अपन ये देख लेना भाई हम यहाँ खड़े रह के देख रहे हैं और कोई जना ऐसे घूमता हो गया, यहाँ से चलता हो गया, तो हमारी लाइन ऑफ साइट तो क्लॉकवाइज ही रोटेट की, और क्लॉकवाइज मतलब इनवर्स. So that ways you can find the torque of a point mass about any point. So this was case 1, finding the torque of a point mass which is moving about any damn point. Okay, the formula will be mvr perpendicular. आगे अपन एग्जाम्पल्स वगैरह करेंगे तो और ये कंठस्थ हो जाएगा. अब आता है दूसरा केस. कोई एक बॉडी लेनी है जो प्योर रोटेशन कर रही है. आई नीड टू टेक अ बॉडी जो कि प्योर रोटेशन कर रही है. तो ये मैंने एक अजीब सा बॉडी ले लेना है, and let's say it is rotating with omega like this, pure rotation, है ना. तो अब आप देखो ये थोड़ा अलग टाइप का, इसमें अबाउट एक्सिस निकाला जाएगा क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है. तो इफ इट्स अ 3D ऑब्जेक्ट आई विल फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस. ठीक है, जैसे ये एक छोटा सा पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं अपन, DM. इसको ले लो आप, r डिस्टेंस पर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस r है, और चूंकि ये घूम रहा है ओमेगा से तो इसका वेलोसिटी किधर होगा, इनवर्ट्स. भाई ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ना. हर पार्टिकल को अगर मैं देखता हूँ तो एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी और r तो परपेंडिकुलर ही है, और वेलोसिटी और r अगर परपेंडिकुलर है तो फिर इसका पर्सनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, dl. इसका एंगुलर मोमेंटम होगा dm, mvr होता है ना, mv, v की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा r mvr, ये तो होगा mvr, है ना. mvr परपेंडिकुलर, तो r परपेंडिकुलर, जब कोई कैरेक्टर अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, तो उसका वेलोसिटी और ये रेडियस, ये 90 डिग्री एंगल है ना. तो दैट्स व्हाट आई हैव यूज्ड हियर. अब कुछ नहीं करना है, dl इज इक्वल टू, आई शुड अरेंज इट, dm इंटू r स्क्वायर हो गया ये, और ओमेगा. जब मैं इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रल dl. अच्छा, डायरेक्शन इसका कैसा आएगा, राइट हैंड से आप चेक कर लो, ऐसे घूम रहा है नहीं तो अपवर्ड्स आने वाला है, अपवर्ड्स. तो बाय द वे अगर आप इसको इंटीग्रेट करते तो ओमेगा इज कांस्टेंट एंड इंटीग्रल dm इंटू आर स्क्वायर. तो ये इंटीग्रल dm इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाता है, i. तो व्हेन आई इवैल्यूएट आई गेट l इज इक्वल टू, ये तो i हो गया, i ओमेगा, एंड द डायरेक्शन इज अपवर्ड्स. तो आप देखो जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आया वो क्या आया, i ओमेगा. Isn't it very very analogous to linear momentum P was mv. आप देखो इन दोनों को कंपेयर करो, मास की जगह मास का रोटेशनल एनालॉग, और v की जगह तो यहाँ तो ओमेगा होगा ना, रोटेशनल मोशन है तो यू आर सर्टेनली गोइंग टू गेट द रोटेशनल पैरामीटर, है ना. सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट द केस 2 इज प्रीटी सिंपल, एंड द केस 2 इज सिंपल एज दैट i ओमेगा. ये आप प्रिडिक्ट भी कर पा रहे होंगे. सो प्योरली रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का मोमेंट, प्योरली रोटेटिंग बॉडी का अबाउट इट्स एक्सिस द एंगुलर मोमेंटम इज i ओमेगा. अब है असली गजब की बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज केस 3. देखिए ये सुपरपोजिशन से होगा. अगर एक बॉडी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन परफॉर्म कर रही है, अगर एक बॉडी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन परफॉर्म कर रही है, आप देख लो, ये मैंने अजीब से पपीते शेप का बॉडी लिया, इसको मतलब फेंका है और घुमा के फेंका है. इट्स लाइक थ्रोइंग इट एंड गिविंग रोटेशन एज वेल. तो ये करके देखते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे तो आगे भी जाएगी और घूमती हुई आगे जा रही है ऐसे. तो कोई कैरेक्टर अगर ऐसे घूमता हुआ आगे जा रहा है तो किसी इंस्टेंट पर उसका चित्र मैंने बना दिया. अब आपसे कहा गया कि इस ऑब्जेक्ट का जो कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये आगे तो जा ही रहा है और घूम भी रहा है, ठीक है, इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है पॉइंट ए के अबाउट. तो आप पिछले दोनों केसेस को सुपर इम्पोज करोगे. अब तो कई बार मैंने बोला भी है कि रोटेशन अगर फ्री रोटेशन होता है तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है. व्हेन यू थ्रो अ पार्टिकल ऐसे, है ना, व्हेन यू थ्रो अ पार्टिकल अप, you realize that when it is at the highest point, it doesn't stop rotating at all. किसी चीज़ को आप ऐसे ऊपर फेंके घुमा के तो वो घूमता हुआ ऊपर जाएगा और वापस घूमता हुआ ही नीचे आएगा. इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हाट हैपन्स इट, उसका VCM 0 हो जाता है, लेकिन ओमेगा 0 नहीं होता, ओमेगा फिक्स रहता है उसका, हवा में ओमेगा चेंज नहीं होता. और आप एक नोटिस करोगे कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंकते हो तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट आपको रोटेट करता हुआ दिखता है, और वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास होता है ना. तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ज़मीन से देखते हो तो आपको एक फील आती है कि द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट COM एंड इट इज़ मूविंग विद VCM. तो ऐसे ही मैंने अज्यूम किया VCM ओमेगा. अब आप नोटिस करो
कि इसके मैं दो केसेस करूँ। नंबर वन, एक तो रोटेशन भी कंसिडर करना, खुद के अबाउट जो रोटेट कर रहा है वो तो मेरे को कंसिडर करना ही है, उसके अलावा ये आगे भी तो जा रहा है। तो इसके दो टर्म्स आएंगे। पॉइंट ए इज स्टेशनरी ऑन ग्राउंड। मैं यहाँ से जब मैं इसको देखता हूँ तो सबसे पहली टर्म जो मेरी बनेगी वो तो बनेगी इस ओमेगा को कंटेन करने वाली। आप ध्यान से देखें, एक एक चीज़ समझनी है। आज का हमारा मेजर टास्क ये एंगुलर मोमेंटम समझना है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए आई एम गोइंग टू राइट एज ICM ओमेगा। ICM ओमेगा, जो भी केस 2 था उसका रिजल्ट चिपका दिया मैंने, ICM ओमेगा। चूंकि ये इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, है ना, क्योंकि ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो ICM ओमेगा तो हो ही गया। ठीक है, ICM ओमेगा सर्टेन सी बात है वो क्लॉकवाइज है इस केस में, इस दिशा में है, क्योंकि साइन भी तो कंटेन करना पड़ेगा। अब दूसरी टर्म जो मेरी आने वाली है, अगर मैं यहाँ खड़े रह के इसको देख रहा हूँ तो मुझे इस VCM को कंटेन करना है। तो अब मैं जब VCM की टर्म लिखूंगा तो वो ट्रांसलेशन की टर्म है। तो ट्रांसलेशन मतलब व्हाट इज दिस बॉडी डूइंग, दिस बॉडी इज रोटेटिंग एज वेल एज ट्रांसलेटिंग। तो रोटेटिंग का काम खत्म हो गया, इस ओमेगा को आप निपटा दें, भूल जाए इस ओमेगा को, ओमेगा इज डन। इफ द ओमेगा इज डन, then can you understand that this is the entire papita which is going like this? I can squeeze it down and assume it to be a point mass. मैं इसको एक point mass मान सकता हूँ जो ऐसे जा रहा है ना। ओमेगा का काम खत्म हो गया ना, तो ओमेगा हटाओ। जब ओमेगा मैंने हटा दिया तो फिर तो ये बड़ा सा पीस है जो VCM से जा रहा है ऐसे। तो मैंने इसको क्या करना है, एक पॉइंट मास मान के VCM बना के, एक ये जो डॉट्स लगा रखे हैं मैंने, इन डॉट्स पे जाता हुआ एक पॉइंट मास मान के केस 1 यूज करूंगा। और केस 1 का क्या होता है, MVCM इंटू R परपेंडिकुलर। और मैं अगर यहाँ खड़े रह के देखता हूँ तो आई मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट यहाँ खड़े रह के पहले उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, फिर 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 यहाँ पहुँच गया। तो यू थिंक द पोजिशन वेक्टर इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज। सो ये वाली टर्म का साइन भी क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज। और अगर ये दोनों क्लॉकवाइज है तो मैं इनको ऐड कर दूंगा, और अगर इनमें से कोई भी एक उल्टा होता तो फिर सब्ट्रैक्ट कर देते किसी एक सेंस को पॉजिटिव लेके। ओके, सो द फॉर्मूला फॉर राइटिंग द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए विल बी ICM ओमेगा, है ना। आप नोटिस करो कि दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, मतलब ये ए पॉइंट साला यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, ऊपर हो, नीचे हो, दायां बायां, कहीं भी हो, फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। फर्स्ट टर्म तो ICM ओमेगा ही आएगी। फर्स्ट टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ पॉइंट ए, वेयर एज सेकेंड टर्म कंटेन्स कि ए कौन है, VCM क्या है। ओके, सो दिस इज योर केस 3 एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द एंगुलर मोमेंटम इन अप्रोप्रिएट वे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये ही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज राइटिंग द एंगुलर मोमेंटम, राइटिंग द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो जो अभी केस 3 था उसको समझाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक व्यवस्था बनाई है। आप देखिए, ये एक डंडा है जो VCM से आगे जा रहा है और ओमेगा से गोल घूम रहा है। VCM से आगे जा रहा है और ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है। तो इस सवाल को करवाने का जो अपना मकसद रहेगा वो ये रहेगा कि वी आर गोइंग टू राइट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। नाउ व्हाट इज पॉइंट ए? पॉइंट ए कैन बी एनी वन ऑफ दीज डॉट्स, कोई भी हो सकता है भाई। ज़मीन पे खड़े रह के तो देखना है। जैसे कई बार बातचीत में लोग ऐसा बोलते हैं, राइट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द अपर एंड ऑफ द रॉड। तो उसका मायना ये होता है कि अपर एंड पे नहीं बैठना है, आपको बैठना ज़मीन पे ही है ना। आपको बैठना ज़मीन पे ही है, ऑब्जर्वर ज़मीन पे ही है, लेकिन जहाँ ऑब्जर्वर है वहाँ पे डंडे का ये जो अपर एंड है ये भी वहीं है, लेकिन एक क्षण के बाद ही आगे चला जाएगा और ऑब्जर्वर वहीं रह जाएगा। तो इट्स बेटर टू से दैट लेट्स राइट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट और दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स एक ही फैमिली के हैं। सो राइटिंग द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी ऑफ दीज पॉइंट्स विच इज इन, मतलब ये जहाँ पर ये जो डंडे का ये अपर एंड है उसी के साथ के अगर, जैसे पंगत नहीं बैठी होती खाना खा रहे हैं सबको सब एक साथ, वैसे इनमें से किसी भी एक पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम लिख दें। तो द फैमिली ऑफ दीज डॉट्स इज ए, द फैमिली ऑफ सच डॉट्स। ये कौन से डॉट्स है भी? दीज आर द डॉट्स विच लाई ऑन द लाइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड दीज आर द डॉट्स विच लाई ऑन द सी जहाँ पर है, मतलब लोअर एंड जो डंडे का है वो जहाँ लाई करता है उसी के साथ पैरेलल पंगत बिठा दी खूब सारी। तो राइटिंग द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब आप देखो, बड़े अचरज की बात है कि तीनों में से किसी के भी अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम लिखें, फर्स्ट टर्म आपकी सेम ही आएगी। फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी? ICM ओमेगा।
और तो मैं क्लॉकवाइज घूम रहा है डंडा ओमेगा से, तो फर्स्ट टर्म तो तीनों के अबाउट सेम है, आईसीएम ओमेगा, फर्स्ट टर्म तो तीनों के अबाउट सेम है, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेता हूं मैं। तो अगर मैं आईसीएम ओमेगा की टर्म लिखूंगा तो आईसीएम ओमेगा की टर्म मेरी क्या आएगी, 1/12 ml² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा क्लॉकवाइज, दैट विल बी माय फर्स्ट टर्म तीनों के अबाउट। और रही बात सेकंड टर्म की, सेकंड टर्म होती क्या है, mvcm इंटू आर परपेंडिकुलर। तो जैसे अगर मैं पॉइंट सी के अबाउट बात करूं, पॉइंट सी के अबाउट, इन सारे जमीन के पॉइंट हो, तो ये डंडा रहा आपका, ये आगे भी जा रहा है और ये गोल भी घूम रहा है। तो मेरे को अगर ऐसे किसी पॉइंट के अबाउट लिखना है, सी के अबाउट, है ना, ऐसे किसी पॉइंट के अबाउट अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो व्हाट विल आई डू, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली टर्म तो मेरी हो जाएगी आईसीएम ओमेगा, आईसीएम ओमेगा क्लॉकवाइज, ये मेरा है एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी, आईसीएम ओमेगा, ये तो मैंने लिख ही दिया। अब मैं ये देखूंगा कि ये ओमेगा का काम तो खत्म हो गया, तो इस डंडे की जो ये डंडापना है इसको तो आप इग्नोर माने और यूं माने कि एक कोई पॉइंट मास है जो इस लाइन पे चलता हुआ जा रहा है, वीसीएम है ना ये। तो यू थिंक वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन ये होगी एरो, तो इफ दिस इज द लाइन ऑफ वीसीएम देन इज दिस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड अगर मैं यहाँ खड़े रह के देखता हूँ तो आई मस्ट रियलाइज वन थिंग, दैट द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास दे आर रोटेटिंग लाइक दिस। अगर मैं सी पे खड़े होकर देखता हूँ तो ये डंडा आगे जा रहा है ना, तो मेरा लाइन ऑफ साइट, अगर मैं यहाँ खड़े रह के इसको, इसके COM को देखता हूँ, तो यू थिंक COM वॉज दिस साइड फर्स्ट, देन इट हैज़ गॉन दैट साइड। तो हाउ द पोजिशन वेक्टर इज रोटेटिंग, भाई अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं इसके VCM को देख रहा हूँ तो ये तो आगे जा रहा है ना यार। तो आप समझो कि R जो है, R पोजिशन वेक्टर पहले यहाँ था, ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर और टिल्ट होता जा रहा, तो इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज। तो MVR परपेंडिकुलर, तो वो टर्म क्या आएगी यहाँ पे, MVCM L/2, एंड वो प्लस साइन के साथ आएगी क्योंकि वो भी ऐसे ही घूम रहा है। सो द एंगुलर मोमेंटम विल बी दिस ऑफ दिस डंडा अबाउट पॉइंट्स लाइक सी। समझे कुछ? आपको करना क्या है, आईसीएम ओमेगा, आईसीएम ओमेगा जो है वो आपकी फर्स्ट टर्म होगी, वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखो, फर्स्ट टर्म इज गोना बी सेम, आईसीएम ओमेगा 1/12 ml² इनटू ओमेगा, वो आपकी फर्स्ट टर्म होगी, दैट्स इट, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। प्रॉब्लम सेकंड टर्म की है, सेकंड टर्म अलग अलग होगी, और इससे ये भी बात साबित होती है कि अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, सेम सिस्टम का, सेम मोशन के तहत अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अलग अलग आता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर पॉइंट बी के बारे में बात करूं मैं, तो पॉइंट बी के सेकंड टर्म आएगी ही नहीं, क्योंकि पॉइंट बी से वेलोसिटी ऑफ लाइन ऑफ एक्शन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है। यही अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट बात करूं, पॉइंट्स लाइक ए के अबाउट, तो पॉइंट ए में क्या चेंज होगा आप जरा सोचें, पॉइंट ए में क्या चेंज होगा, जस्ट थिंक ऑफ। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ए के अबाउट में, ये मैंने ऑलरेडी प्री रिटर्न लिखा है यहाँ पे, माइनस साइन आएगा। वो कैसे आया, देखिए ये रहा आपका डंडा, ठीक है, ये आगे जा रहा है VCM से और ओमेगा से, तो मैंने कहा देखो आप LA लिखो, LB लिखो, LC लिखो, तीनों में ये फर्स्ट टर्म तो सेम आएगी, और तीनों में फर्स्ट टर्म जो है वो क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव लिया है। प्रॉब्लम सेकंड टर्म की है, सेकंड टर्म अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस साइन के साथ आ जाएगी, सेकंड टर्म अगर है ही नहीं तो फिर है ही नहीं आएगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस साइन के साथ आ जाएगी, क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ कहीं खड़ा हो जाता हूँ पॉइंट लाइक ए पे, तो आप नोटिस करो कि डंडा यहाँ है VCM, so you must understand that this is the line of action of line of velocity। तो हमें यहाँ ये बात समझनी है कि जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, वो सेंटर ऑफ मास यहाँ रहा होगा, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, सो इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए ड्यू टू पोजीशन ऑफ दिस वेलोसिटी विल मेक इट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या डलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो L/2 ही है। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, L/2। सो सेकंड टर्म क्या होती है, MVR परपेंडिकुलर, तो मास ऑफ द डंडा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू आर फाइंडिंग द एंगुलर मोमेंटम। और सेंस आप देख लो, सेंस कैसे देखना है कि यहाँ खड़े रह के सेंटर ऑफ मास की तरफ इशारा करो एंड फाइंड आउट हाउ दैट इशारा इज रोटेटिंग विद टाइम, तो आपको पता पड़ जाएगा। एंड दस हमने यहाँ क्या साइन लगा दिया, माइनस। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे और सवाल वगैरह करेंगे तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड राइटिंग द एंगुलर मोमेंटम, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहो तो इस पार्ट को पीछे करके फिर से सुन सकते हो। करना क्या है, आईसीएम ओमेगा तो शकल से दिखाई देता है, आप किसी डंडे को देखोगे दिख जाएगा आईसीएम ओमेगा, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। फिर आईसीएम ओमेगा को आप एक साइन दीजिए अपने मन में, पॉजिटिव या नेगेटिव, वट एवर इट इज। देन द अदर टर्म
If it is in the same sense, you give the same sign, or else it's the other sign. And how do you find the sense of rotation of the other? आप इसको स्क्वीज करके दाना बना के यहाँ रख दो, दाना बना के, वो दाना इधर जा रहा है, अब आप जहाँ खड़े हो वहाँ खड़े होकर देख लो कि उसके जाने से लाइन ऑफ साइट कैसे रोटेट हो रहा है, बस दैट्स ऑल. ओके, सो आई होप ये बात खोपड़ी में बैठी होगी, नहीं बैठी तो एक बार इसको पीछे करके फिर से सुन लो, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बिफोर वी गो अहेड. ओके, अब अपन एंगुलर मोमेंटम का यूज सीखने वाले हैं. देखिए एक मस्त सी एनालॉजी, जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन था वैसे के वैसे यहाँ पर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन क्या थी, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स. अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नेट रिजल्टेंट, मतलब हो सकता है दो तरफ से फोर्स हो, दोनों कैंसिल हो रहे हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स होना ही नहीं चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स होना मना कौन कर रहा है, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स जो है उसका नेट रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए. इफ इट इज एक्टिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड कैंसिलिंग ईच अदर, दिस कंडीशन इज सैटिस्फाइड. सो इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम नेट, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. सिमिलरली इसमें क्या होगा, नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क. अगर बाहर से कोई भी नेट टॉर्क नहीं लग रहा है, फोर्सेस लगे मना नहीं कर रहा हूं मैं, टॉर्क नहीं लगना चाहिए, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व आएगा, है ना. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है. अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, कंजर्व आएगा. यही बात अपने को समझनी है, ठीक है. तो एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने जिसमें अपन ये वाली बात देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. इसके बियॉन्ड अभी जैसे लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, वैसे यहाँ पर क्या आने वाली बाद में आएगी, एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. तो इसको अपन वी आर गोइंग टू कंसिडर इन द लेटर लेक्चर. आज का जो अपना फोकस है वो इस पे रहेगा, दिस इज द फोकस ऑफ टुडे. ओके, ये अपन माहौल अभी बनाएंगे अभी वाले लेक्चर में. ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसमें अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे फोकस करेंगे आज, ठीक है. तो बढ़ते हैं आगे. हमारा पहला सवाल आपके सामने आता है, पहला सिचुएशन आपके सामने आती है. एक डंडा है ऊपर से हैंग कर रहा है, इधर से एक पॉइंट मास आया, ये पॉइंट मास है दिखाया ऐसे दड़बे जैसा, पर है ये पॉइंट मास. एक पॉइंट मास वी वेलोसिटी से आया और धड़ाक करके इसके ठुक के चिपक गया. चिपक गया तो जाहिर सी बात है कि पूरा स्ट्रक्चर रोटेट करने लग जाएगा. अब इसमें अपन को थोड़ा सा एक विजुअलाइज ये करना पड़ेगा कि जब ये आइटम इधर से आया और धाड़ करके यहाँ ठुका, तो बाहर से फोर्स अगर लगे, भाई जैसे इसने इसे मारा और इसने खुद ने उल्टी मार खाई, ये तो इंटरनल फोर्स है इनका. आप अगर ताली बजाते हो तो इस हाथ ने इसको मारा तो चोट इसके लगी, ताली बजाओगे तो इधर लगी, तो लगती इधर भी है. मतलब जब आप ताली बजाते हो तो इस हाथ पे लगती, लेकिन लगती तो इस हाथ पे भी है यहाँ पे. तो वो इंटरनल फोर्स है आपका, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. मतलब यू कैन नॉट जस्ट क्लैप एंड मेक योर सेल्फ मूव अनलेस समबडी एल्स पुशेस यू. तो ये तो इनका इंटरनल आपस का मसला है, इसने इसको मारा और खुद उल्टी मार खाई, ये इंटरनल फोर्स है. लेकिन आप देखो बाहर से कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ड्यूरिंग द कोलिजन, ड्यूरिंग द परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, बिल्कुल लगा. एक ही जगह है जहाँ लग सकता है, वो है हिंज. भाई आप धड़ाक करके ठोकोगे तो ये हिंज है, तो हिंज पे एक चोट तो लगती है ना. आप जैसे इसको पकड़ो, इस डंडे को यहाँ से पकड़ो और आंख बंद कर लो अपनी, और अपने छोटे भाई बहन को कहो कि इस जगह पे एक इम्पैक्ट करेगा, इस जगह ऐसे करेगा. तो अगर एक पेन को आपने ऐसे पकड़ रखा है, बहुत अच्छे से स्मूथली इसको अलाउ करो, रोटेट करना अलाउ होना चाहिए इसको. तो इट शुड बी फ्रीली एबल टू रोटेट. यहाँ चाहो तो थोड़ा सा ऑयल ले सकते हो, हेयर ऑयल लगा लो यहाँ पे और फिर इसको पकड़ो, तो इट कैन ईजिली रोटेट. ऐसा होना चाहिए मक्खन की तरह, ठीक है. तो अगर आपका ब्रदर यहाँ पे हल्का सा हिट करता है तो आपको पता चलेगा यहाँ पे अपने फिंगर्स पे. आपके ब्रदर को मैं इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि आप खुद ही मार रहे हो, तो आपको पता है ना कि यार मैंने मारा, तो वो एक कन्फ्यूजन सा स्थिति बन सकता है. लेकिन इफ somebody else hits it at the bottom, then you get a feel here. क्योंकि जब आप इसको मारते हो तो ये एंड भी तो चलना चाहता होगा मार खाने से, लेकिन ये एंड हिंज दे तो चल नहीं सकता. तो हिंज उसको इस एंड पर्टिकुलरली को रोकेगी, और इस एंड को रोकेगी तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स, इंपल्सिव एक्सटर्नल फोर्स इस हिंज पे तो लगी जाएगा. लेकिन जब एक ही एक्सटर्नल फोर्स है तो एक बात मेरे समझ में आई कि अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट ही बात करूं, इनफैक्ट इस एक्सिस के अबाउट बात करूं, तो इस एक्सिस के अबाउट बाहर से लगने वाले फोर्सेस का टॉर्क तो जीरो हो गया.
ये आया आइटम, धड़ा करके ठुका इसके। अब आप नोटिस करो, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है तो वो हिंज पे लग रहा है, और मैं टॉर्क भी किसके अबाउट चेक कर रहा हूँ, हिंज के अबाउट। तो ड्यूरिंग दिस कोलिजन आई कैन कन्विंस माई सेल्फ दैट देर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट द हिंज, and if there is no external torque about the hinge, then in the process the angular momentum about the hinge personally cannot modify. Angular momentum is supposed to be conserved, है ना। तो इस लॉजिक के आधार पे अगर मैं ये कहता हूं कि देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट द हिंज, तो हाउ शुड आई डील द प्रॉब्लम। तो ठीक है, अपन यहां बैठ जाते हैं। जब यहां बैठोगे तो ये मास आ रहा है चल के, तो क्या ये केस 1 है, केस 1 एक पॉइंट मास चलता हुआ आ रहा है। तो व्हाट इज द लाइन ऑफ वेलोसिटी, लाइक दिस इज द लाइन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द लाइन ऑफ वेलोसिटी, एंड व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ वेलोसिटी, एल। तो क्या आप अपने आप को कन्विंस कर पा रहे हो कि जब मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूं तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज m इंटू वी इंटू एल, एंड दैट टू अगर मैं यहां खड़े रह के देख रहा हूं तो पोजिशन वेक्टर इज रोटेटिंग लाइक दिस, और एक ही आइटम के पास एंगुलर मोमेंटम है, इसलिए दूसरा तो रेस्ट पे, वो भी घूम रहा होता तो उसका भी लेता, है ना। और बाद में क्या हुआ, बाद में ये केस 1 जो है वो केस 2 में कन्वर्ट हो गया, और केस 2 में जब ये कन्वर्ट हुआ तो क्या करूंगा मैं, फॉर्मूला यूज करूंगा आई ओमेगा, और ये भी देखो ऐसे ही घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे ही घूमेगा और सिंगल टर्म में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 1/3 ml स्क्वायर ऑफ द डंडा प्लस ये आइटम चिपक गया ml स्क्वायर इंटू ओमेगा, सो दस आई कैन गेट द ओमेगा दिस वे। इससे आप ओमेगा निकाल सकते हैं। अब कई लोग कहें सर इसमें एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है, तो अगेन वही कोलिजन्स वाली बात करो आप सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास जब हम पढ़ रहे थे, कोलिजन्स अपन पढ़ रहे थे, दो आइटम टकराए थे तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व आया था, उसका एक लॉजिक था, है ना। और एनर्जी कंजर्व रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है। अभी यही कोलिजन इलास्टिक होता तो ये चिपकता थोड़ी इसके, क्योंकि एनर्जी कंजर्व में कभी भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। अब आपसे कोई पूछे कि चलो यार मुझे तो लॉस बताओ, हाउ मच लॉस, तो लॉस निकालने का सिंपल तरीका क्या रहेगा, तुम्हें भी फील आ गई होगी, हाफ mv स्क्वायर वॉज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पजेस, लेटर इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई ये डाल देना ऊपर का और ओमेगा ये डाल देना, आई तो ये ऊपर का डल जाएगा ना। तो दिस वे वी कैन फाइंड द लॉस एज वेल। ओके, तो ये आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। ऑलराइट, ओके, ये एक सिचुएशन और देखो आप, वो जिम्नास्टिक्स करते हैं ना जो लोग, वो अपने हाथ जो है वो स्ट्रेच कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। जिम्नास्ट जो होते हैं वो मस्त आराम से एक पैर टूट गए रोटेट करने लग जाते हैं, फिर अपने हाथ चौड़े करते हैं, टांग ऊंची करते हैं, उस तरह से जो भी है। तो एक रोटेटिंग जिम्नास्ट अगर ओमेगा से खुद को घुमा रहा था और सडनली अपने हाथ ओपन कर लेता है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी मॉडिफाई हो जाता है। उसको आप कैसे कवर करोगे, सिंस बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, जब बाहर से तो कोई फोर्स ही नहीं लगा ना उसके ऊपर, वो तो रोटेट कर रहा था और सडनली अपने हाथ स्ट्रेच किए उसने, तो उसने अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मॉडिफाई कर लिया बाय यूजिंग इंटरनल फोर्सेस। तो अगर इंटरनल फोर्सेस से उसने अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मॉडिफाई किया, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस शोन मस्ट बी अनचेंज्ड, एंड हाउ डू आई केटर इट, आई ओमेगा इज इक्वल टू आई डैश ओमेगा डैश। तो ये एक प्रश्न आता है जो आपको, वन मोर एग्जाम्पल है अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अगला सवाल ये आपके सामने। अब सी आई हैव टू डिस्क्स, टू रोटेटिंग डिस्क्स, है ना, दो डिस्क है जो एक ही एक्सिस में पिरोई हुई हैं। ओके, तो ये घूम रही हैं दोनों ओमेगा 1 ओमेगा 2 से। तो इनको अगर जेंटली, है ना, जेंटली इनको कांटेक्ट में ले आया जाए, जेंटली इसको नीचे स्लाइड करना अलाउ करूंगा तो ये नीचे की तरफ ओमेगा इसका मेंटेन करेंगे अपन ओमेगा 1, या यूँ मान लो कि बिफोर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, इसका ओमेगा 1 है, इसका ओमेगा 2 है, दोनों को अटका दिया तो आपस में घिस घिसा के फिर ये कॉमन ओमेगा अचीव करते हैं, है ना। क्योंकि फ्रिक्शन का उद्देश्य क्या होता है कि घिसने नहीं दूंगा, तो फ्रिक्शन का तो पैटर्न ही यही है, घिसने नहीं दूंगा। तो इफ़ दे ऑक्यूपाई सेम ओमेगा आफ्टर थोड़ी देर घिसने के बाद, देन हाउ डू आई गेट द ओमेगा। अनदर वन लाइनर क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंट ऑफ दीज टू इडियट्स इज I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। इन द सेम सेंस, उल्टा होता तो माइनस करता मैं, फिर जो जीतता, जिसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होता वो जीत जाता। सो इट्स जस्ट अ वन लाइनर प्रॉब्लम, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 ओमेगा डैश ओमेगा स्टार या ओमेगा, इससे ओमेगा आ गया। कोई आपसे क्या है भाई लॉस निकालो, लॉस चाहिए मेरे को, तो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू कैन गेट द लॉस, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फेलो प्लस दिस फेलो माइनस बोथ ऑफ देम। So this ways you can get the loss as well. So yet another example of angular momentum conservation. Okay, बाहर से तो कोई फोर्स ही नहीं ना, जो फोर्स है वो इंटरनल, आपस में तो घिस रहे हैं, आपस में तो घिस रहे हैं, बाहर से थोड़ी ना किसी ने इनको धक्का वक्का मारा। ठीक है, ऐसे सवाल आएंगे जिसमें बाहर से भी धक्का लगेगा। अभी अपन फिलहाल वही वाले केसेस कंपाइल कर रहे हैं जिसमें
एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। इस सवाल को देखा जाए, एक डंडा है, उसको v नॉट स्पीड, जैसे स्केल होता है ना आपका, लकड़ी का स्केल ले लो, उसके साइड में एक वो हैंगर का हुक लगा रखा है मैंने, हैंगर का हुक, और इसको एक स्पीड दी, तो ये सिंपली ट्रांसलेट करता हुआ जा रहा है, और ये ट्रांसलेट करता हुआ जा रहा है, और जैसे लंगड़ी देते ना किसी को, वैसे अपन ने यहाँ एक हुक लगा हुआ था ऐसा, तो ये जो हैंगर का हुक है ये ऐसे आया और इसमें अटक गया, इधर से आया और इसमें अटक गया, अटकते क्या होगा, घूम जाएगा इसके अबाउट ही। सो यू नीड टू गेट द ओमेगा। मुझे लगता है अगर तुम ये सवाल कर लेते हो तो एटलीस्ट यू कैन बिलीव दैट ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ठीक जा रही है। सी यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल्दो इट्स अ जायंट बॉडी बट इनिशियली इट इज ओनली केस ए बिकॉज इट डजंट हैव एनी ओमेगा। तो तुम सोच लो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, फिर मैं इसको कर रहा हूँ, मुझे पॉज कर दो चाहो तो आप नोटिस करें कि ये जो डंडा है, ये डंडा v नॉट स्पीड से आ रहा था, और क्यों ना मैं ये जो हुक है इसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि चोट यहीं लगने वाली है, जब ये आके ये हुक आके इसमें अटकेगा तो एक्सटर्नल फोर्स यहीं लगेगा, तो जब ये आके यहाँ अटके उसके बाद क्या होगा वो तो केस 2 है, दैट इज़ प्रीटी सिंपलर। उसके बाद तो ये फंस जाएगा ना यहाँ पे, और फंस जाएगा तो ओमेगा से घूमने लग जाएगा। तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आप देखो तो इसको स्क्वीज करके दाना मान लो, पॉइंट मास, एंड पॉइंट मास इज कमिंग टूवर्ड्स मी, so you think that the position vectors of the center of mass are rotating like this. So the initial angular momentum about this point will be, if I find out the line of velocity and shortest distance L by 2, so m v naught L by 2 is the initial angular momentum, and that is in this sense. Later it is just 1 by 3 ml square omega, that also in this sense, and that's it, आ गया omega, solve to get omega, that's it. तो इससे ओमेगा की वैल्यू आ जाती है 3v नॉट बाई 2l, सो दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, मतलब ये दिमाग में बैठना चाहिए तुम्हारी बात, क्योंकि एक केस दूसरे केस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रख रहा है। क्या लॉजिक लगाया मैंने कि भाई जब ये आके इसके ठुका होगा तो 100% इस पर ऐसी चोट लगी होगी, एक हिंज रिएक्शन लगी होगी, एक्सटर्नल हिंज रिएक्शन। तो एक्सटर्नल हिंज रिएक्शन का जो टॉर्क है वो हिंज के अबाउट ही देखो तो जीरो ही होगा ना यार। अब आप बोलो नहीं सर मैं तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखूंगा, बाहर के अबाउट, तो फिर आप नहीं कंजर्व कर सकते। यू कैन नॉट कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम अबाउट अदर पॉइंट्स। ऑफ कोर्स इस आर को लंबा खींच दो, इस आर को लंबा खींच दो, लंबा इस खींच दो आर को, तो मर्जी है जिस पॉइंट के अबाउट उस लाइन पे आप कंजर्व करें, क्योंकि आर तो उस पॉइंट से पास करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन तो अगर इस हिंज रिएक्शन को लंबा खींचूंगा तो ऑल दीज पॉइंट्स के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, इन सब के अबाउट कंजर्व्ड है। ओके, लेकिन दिस इज द बेस्ट वे, क्योंकि इसके अबाउट कंजर्व करने से मुझे फ़ायदा क्या मिला कि ये जो डंडा है ना ये हिंज्ड है, तो मैं आई ओमेगा लिख पाया, क्योंकि मेरे को एक शॉर्टकट पता है ना, हिंज्ड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हिंज के अबाउट लिखना। तो इसलिए मैंने क्या किया, आई रोट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट, वो बेस्ट रहा। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट मस्त है, आई ओमेगा फॉर्मूला पता है ना मेरे को, तो केस 2 हो जाता है ना ये। अगर मैं इस किसी पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ तो फिर मुझे इसके लिए भी माथाफोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर ये तो अजीब सा हो गया ना, एक रोटेटिंग बॉडी अबाउट रैंडम पॉइंट। तो बेस्ट पॉइंट ये रहेगा। ठीक है, लेट्स कंपेयर 2 केसेस, 2 केसेस कंपेयर करूंगा मैं। एक टेबल है, उसके ऊपर एक पार्टिकल है, जैसे वही सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, मस्त सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये रस्सी है मेरे पास, मैंने इस रस्सी को पकड़ रखा था। अभी इस रस्सी को जेंटली अपन अंदर खींचेंगे, बहुत स्लोली आप अंदर खींचो, उससे क्या होता है, मोशन जो है वो तमीज से मॉडिफाई होता है ना। तो इफ आई पुल इट जेंटली इनवर्ड्स, अगर मैं इसको जेंटली इनवर्ड्स करता हूँ और रेडियस को कम करता हूँ, जैसे एल को मैंने L/2 कर दिया फॉर एग्जांपल, तो हाउ विल आई ऑब्टेन द टेंजेंशियल वेलोसिटी। मैं इसको स्लो इसलिए कर रहा हूँ ताकि, वैसे तो देखो यार ये घूमता हुआ अंदर आएगा तो कछुआ छाप अगरबत्ती बनेगी, है ना, घूमता हुआ अंदर आएगा तो स्पाइरल बनेगा। तो मैं उस स्पाइरल को बहुत धीरे धीरे बनाना चाहता हूँ, तो कि आई कैन अज्यूम कि वो सर्कुलर मोशन ही कर रहा है। किसी भी समय पे आप देखोगे तो वो बहुत धीरे धीरे खींचूंगा तो वो उसी सर्कल पे घूमेगा और बहुत धीरे धीरे उसकी रेडियस जो है वो श्रिंक होगी। ओके, तो आई कैन अज्यूम इट सर्कुलर, है ना। तो अभी मैं इसको पकड़ के धीरे धीरे नीचे अंदर की तरफ पुल करूंगा, आई एम गोइंग टू श्रिंक द रेडियस। तो ठीक है, वेट कर लो, धीरे धीरे खींचना, जल्दी खींचना, वेट कर लो। आप तो ये बताएं कि इसकी जब रेडियस आधी हो जाएगी तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी। तो क्लियरली ये आइटम गोल गोल घूम रहा है पूरे पाथ में। जब ये आइटम ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये आइटम ऐसे गोल गोल घूम के इवेंचुअली अंदर की तरफ आएगा, तो हर समय पर इस पर जो फोर्स लग रहा होगा क्या वो टूवर्ड्स दिस सेंटर होगा,
टूवर्ड्स पॉइंट O होगा. एवरी टाइम द फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट बाय द रस्सी एंड द रस्सी इज पॉइंटेड टूवर्ड्स दैट छेद. इट मीन्स इस छेद के अबाउट अगर मैं देखूं तो इस दड़बे पर, इस मास पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, क्योंकि वट एवर एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट इज ड्यू टू टेंशन एंड टेंशन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए? कंजर्व्ड. एंड व्हाट विल आई देयरफॉर व्हाट विल आई राइट? आई विल सिंपली राइट दिस. किसी भी टाइम t पे उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? L माइनस यू टी. भाई आपसे कोई भी किसी टाइम t पे ही पूछ ले उसकी टेंजेंशियल स्पीड. ओके, सो एम वी नॉट एल इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड लेटर इट इज एम वी डैश इंटू एल माइनस यू टी. अब कोई बोले कि नहीं रेडियस आधी हो गई है, तो आप एम वी डैश इंटू एल बाई टू डाल दो यहाँ पे, वट एवर इज द न्यू रेडियस. सो एवरी रेडियस यू हैव गॉट स्पीड. ओके, टाइम के साथ निकालना है तो मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है तो इससे आ जाएगी आपके पास वी डैश. एंड अगर रेडियस आधी होगी तो स्पीड डबल हो जाएगी, डेफिनेट सी बात है, बिकॉज एम वी आर हैज़ टू बी कॉन्स्टेंट. अब यहाँ पर एक सवाल और आता है आपके ऑब्जेक्टिव में, कभी ना कभी कंपैरिजन में आएगा कि रेडियस रिड्यूस यहाँ भी हुई, बट अगर इसी सवाल को कोई ऐसे पूछ ले आपसे, तो आप देखें यहाँ एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ज़मीन पर चिपका रखा है, ये फिक्स है, और इसके जोर से कैरम शॉट दिया तो ये भी तो घूमता हुआ जाएगा नज़दीक, है ना, ये भी तो घूमता हुआ जाएगा नीचे अंदर की तरफ नज़दीक. तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा, आप सोचो मुझे पॉज करके, व्हाट विल हैपन टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी हियर? इस केस में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी इस केस में, क्योंकि रस्सी जो है हमेशा वी नॉट के परपेंडिकुलर है और रस्सी उसको अपनी तरफ नहीं खींच रही है ना, रस्सी उसको अपनी तरफ पुल नहीं कर रही है. एक्चुअली में क्या हो रहा है कि इधर पीछे की तरफ से रस्सी छोटी होती जा रही है, और पीछे की तरफ से रस्सी छोटी होती जा रही है, पीछे की तरफ से अगर रस्सी छोटी होती जा रही है तो द सेंटर इज शिफ्टिंग, एंड एवरी टाइम व्हेन यू आर एट द न्यू सेंटर, हर समय आप एक नए सेंटर के सर्कल पे घूम रहे हो. तो जब आप हर समय एक नए सर्कल के सेंटर पे घूम रहे हो, यार जब आप सर्कुलर मोशन करते हो तो भी तो आप घूम के जाते हो ना, फला जगह से फला जगह तो गए ना आप. तो एवरी टाइम देखो रस्सी भी आपके साथ साथ चलती है, रस्सी आपके साथ साथ चलती है, एंड रस्सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर वेलोसिटी. तो यहाँ पर भी सेम केस होने वाला है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सेंटर जो है वो आपकी तरफ शिफ्ट होता जा रहा है. तो जैसे शुरू में आप यहाँ थे, पार्टिकल ये था और सेंटर ये था, थोड़ा सा चक्कर आपने काटा, उसके बाद सेंटर यहाँ आ गया, अब आप यहाँ से जाओगे, फिर सेंटर यहाँ आ जाएगा, फिर आप ऐसे जाओगे, तो आपका पाथ जो है वो एक अजीब सा कर्व है ना. बट द रूल इज ऑलवेज मेंटेन दैट द टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रस्सी, एंड व्हाट इज मॉडिफाइंग हियर इज पीछे से सेंटर जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और सेंटर इज मूविंग ऑन दिस सिलेंडर. तो इसके ऊपर रस्सी की वजह से अंदर की तरफ खिंचाव नहीं है, रस्सी इसको सिर्फ क्या दे रही है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एंड दैट इज व्हाई इन दिस केस वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस. ये जो एक्सिस आपने बताई है, ये जो डॉटेड लाइन की एक्सिस दिख रही है, एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट कम होता जाएगा, बिकॉज वी नॉट तो सेम है, रेडियस आर कम होता जा रहा है, नज़दीक आ रहा है ना उसको, सेम विद सेम स्पीड इफ इट कम्स क्लोजर देन द एंगुलर मोमेंटम विल रिड्यूस. ओके, अब आप बोलोगे सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं है? कंजर्व इसलिए नहीं है क्योंकि देयर इज एन एक्सटर्नल टॉर्क. आप ऊपर से देखो छत से इसको, जब आप ऊपर से देखते हो इसको, व्हेन यू सी इट फ्रॉम द टॉप, व्हाट विल यू नोटिस? यू विल नोटिस दैट ये तो रहा सिलेंडर, और ये रहा वो सिस्टम, और ये रहा वो एक्सिस जिसके अबाउट आप देख रहे हो. तो डू यू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट जो टेंशन आपने इस पर लगाई है उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही, एंड देयर इज नो साइन ऑफ टेंशन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. तो है ना टॉर्क, टेंशन का टॉर्क लग गया देखो इस एक्सिस के इस पॉइंट के अबाउट. ठीक है, अब आप बोलो सर इस पॉइंट का अबाउट तो जीरो है ना, तो यार ये पॉइंट तो यहीं रह जाएगा, थोड़ी देर में तो ये ऐसा हो जाएगा सिस्टम, तो सेंटर तो चला जाएगा ना वहाँ से, तो फिर आ जाएगा टॉर्क इसके अबाउट. तो बिकॉज द सेंटर इज नॉट फिक्स्ड हियर, जैसे इस केस में सेंटर फिक्स था आपका, रस्सी का जो केंद्र है वो फिक्स था जिसके अबाउट आप चक्कर काट रहे थे, यहाँ केंद्र ही चेंज होता जा रहा है. तो ये दो केस कंपेरेबल केस हैं. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज केसेस, दैट एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट हियर, whereas the angular momentum reduces here. Here speed remains unchanged. यहाँ पे स्पीड मॉडिफाई होती जाती है. ओके, यहाँ पे स्पीड इसलिए मॉडिफाई हो रही है क्योंकि आप उसको अंदर की तरफ खींच रहे हो. तो अगर आप अंदर की तरफ खींच रहे हो तो ये जो टेंशन है, टेंशन की वजह से आप अंदर खींच रहे हो तो वो रेडियली भी आ रहा है, और रेडियली आ रहा है तो वर्क तो हो ही रहा है ना. तो यू आर डिलीवरिंग द वर्क, दैट्स व्हाई द स्पीड इज इंक्रीजिंग एज इट कम्स क्लोज. ओके,
So try and think about this problem. So yet another awesome looking problem. एक शानदार सवाल आपके लिए. डायग्राम देखिए 3D में बनाया गया. जेई इस तरह का डायग्राम देता नहीं है, लेकिन फिलहाल अपन क्या अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं. ये एक डिस्क है, ऊपर से कील ठुकी हुई है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज हाफ mr². स्मूथ है, रस्सी ढीली है, और इसके दिया एक टेंजेंट बिल्कुल इसके लकीर में, बिल्कुल इसके साथ में टेंजेंशियली, मतलब अगर यहाँ से टेंजेंट खींचोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट है ना. ये मतलब अज्यूम कर रहा हूँ मैं. मतलब अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये डिस्क है, ये कील ठोकी हुई है यहाँ पे, और ये लूज रस्सी है, और ये ब्लॉक पड़ा है. इसको मैंने इधर v0 स्पीड दी है, तो ये आगे जाएगा, और ये रस्सी इसके ऊपर लपेटी हुई है. सो यू नीड टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड इमीडिएटली आफ्टर द रस्सी इज टॉट. ओके, मेरे हिसाब से इसको आपको ट्राई करना चाहिए, है ना. तो मुझे पॉज कर दो एंड यू कैन गिव इट अ ट्राई. ओके, आई विल कंटिन्यू. इसमें आपको ये समझना है कि थोड़ी सी देर के बाद इसकी सिचुएशन ये हो जाती है, ये ऐसा है, रस्सी एकदम से टॉट हो जाएगी, और ये तो हम ये जानते हैं कि इसकी स्पीड कम होगी, लेकिन ये डिस्क भी घूमने लग जाएगी ओमेगा से, और इसका स्पीड हो जाएगा ओमेगा इंटू रेडियस. सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड लेटर. तो जब ये धचका खाया होगा तो क्या आपको लगता है कि इस कील ने कुछ हिंज रिएक्शन दी होगी यहाँ पे? तो इसका एंगुलर मोमेंटम हमें कंजर्व कर देना चाहिए इस पॉइंट के अबाउट, जहाँ हिंज है इसकी. तो इसके अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करता हूँ तो द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस आइटम विल बी अकॉर्डिंग टू केस 1, एंड लेटर इट इज आई ओमेगा प्लस केस 1, क्योंकि ये तो पॉइंट मास ही है. ठीक है, तो इनिशियली अगर मैं लिखता हूँ तो देखिए ये इनिशियली केस 1 है ना. इनिशियली अगर आप देखोगे तो द पोजीशन वेक्टर्स लाइक दिस आर रोटेटिंग लाइक दिस. ये जो पॉइंट मास है ये इसका लाइन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, और ये जो पोजीशन वेक्टर्स हैं ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं. तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो मैं लिखूंगा वो होगा mv0r क्लॉकवाइज. एंड लेटर भी आगे ही जा रहा है, सेम दिशा में तो जा रहा है, लेकिन स्पीड थोड़ी कम हो गई होगी. तो इसने अपना एंगुलर मोमेंटम डिस्क के साथ शेयर किया है. तो डिस्क इज अ हिंज्ड ऑब्जेक्ट, तो हिंज ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम लिख दो आप. सो दैट इज गोना बी हाफ mr² ओमेगा प्लस mv r, बस. और सब सेम ही सेंस में, इसलिए पॉजिटिव साइन ही आ गया. ये आइटम उधर ही जा रहा है, और रस्सी धचका खाने के बाद भी तो उधर ही जा रहा है आगे. उल्टा आ रहा होता तो मैं माइनस वगैरह साइन सोचता. सो येट अनदर एग्जांपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा. तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इसका. एंड बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. सो पीपल, येट अनदर ऑसम सिचुएशन. जो मैंने थोड़ी देर पहले किया था उसमें थोड़ा मैंने चेंज कर दिया. पिछली बार ये मास आके इसके चिपक गया था, इस बार चिपकेगा नहीं, टकराएगा, और फिर देखते हैं क्या होता है. तो हम क्या करने वाले हैं, ई दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का ई दिया हुआ है. तो आपको एक नई चीज़ पता चलने वाली है इस एग्जाम्पल में कि ये ई क्या भला होगी, और हाउ विल आई हैंडल इट, हाउ विल वी हैंडल इट हियर. तो वी नीड टू गेट द डिटेल्स आफ्टर कोलिजन. क्वेश्चन वो है, और डिटेल्स बोले तो क्या है, टक्कर के बाद लेटर से ये v1 से पीछे आ जाता है, और ये लठ जो है ये ओमेगा से घूमता है. तो यू नीड टू गेट दीज टू, दैट्स इट. यही हो सकता है और क्या. तो अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि अपन काफ़ी बात इस पे कर चुके हैं कि इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम अबाउट द हिंज इज गोना बी कंजर्व्ड. एंगुलर मोमेंटम अबाउट द हिंज इज गोना बी कंजर्व्ड बिकॉज हिंज इज द ओनली प्लेस जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा है ड्यूरिंग द इम्पैक्ट. एंड एंगुलर मोमेंटम भी हिंज के अबाउट इसलिए कंजर्व है क्योंकि हिंजी पे फोर्स लगा है, और हिंजी के अबाउट टॉर्क देखोगे तो एक्सटर्नल टॉर्क क्या आएगा, 0. तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट द हिंज. आई वांट यू टू पॉज द वीडियो एंड राइट द एक्सप्रेशन. एक बार आप खुद से लिखें सो दैट वी कैन कंपेयर इट. ऑल्दो मैं आपको बताने वाला हूँ दिस. नोटिस करें, अगर मैं यहाँ खड़े रह के देखता हूँ तो इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे घूम रहा है, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव मान रहा हूँ. इंट्रैक्शन के बाद ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये तो उल्टा हो गया ना इससे. तो इसका पोजीशन वेक्टर अपने अजम्पशन के हिसाब से उल्टा घूमने लग गया, क्योंकि यहाँ खड़े रह के अगर मैं इसको देखूंगा तो पोजीशन वेक्टर विल रोटेट लाइक दिस, बिकॉज ये यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा. तो ये रिवर्स हो गया. तो एक तो इसका एंगुलर मोमेंटम का साइन बाद में नेगेटिव लेना जो मैंने लिया है. तो शुरू में ये केस ए है. केस ए क्या होता है, mvl. तो देखो mv0l एंटी क्लॉकवाइज, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है. इस बेचारे के पास कुछ है ही नहीं. लेटर इसके पास पॉजिटिव एंगुलर मोमेंटम है,
एंड ये उल्टा आ गया तो सेम टर्म कॉपी कर दी मैंने, बस वी नॉट की जगह वी वन और माइनस साइन लगा दिया. सो इट्स प्रिटी इजी, है ना. आई थिंक ये बात खोपड़ी में बैटरी होगी. दूसरी बात जो है वो है डेफिनेशन ऑफ ई. डेफिनेशन ऑफ ई, अब ये एक नई चीज़ है आपके लिए. तो एक बात मैं बताऊं, डेफिनेशन ऑफ ई जो है इट इज ऑलवेज रिटन बिटवीन कोलाइडिंग पॉइंट्स. ये ध्यान रखना बात, ऑलवेज रिटन बिटवीन कोलाइडिंग पॉइंट्स. एंड एक खास बात और है, अ लॉन्ग लाइन ऑफ कोलिजन. ये तो मैंने आपको बताई होगी बात के जो मतलब जो आपके डेफिनेशन ऑफ ई है दैट इज रिटन अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन. ये आपने उसमें देखा होगा, है ना, जो आपके वीडियो लेक्चर्स सेंटर ऑफ मास के अपलोड हुए थे उसमें कोलिजन्स वाले एस्पेक्ट में आपने देखा होगा. तो खैर यहाँ मैं लिखने वाला हूँ डेफिनेशन ऑफ ई लिखी जाएगी इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट के बीच. तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे की तरफ ठुकने आ रहे हैं किस स्पीड से, v नॉट. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v नॉट. दीज टू इडियट्स आर कमिंग टू कोलाइड विद v नॉट. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू e इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. सो हाउ दीज टू पॉइंट्स आर सेपरेटिंग, ये तो इधर जा रहा है और ये उधर जा रहा है, तो शुड यू राइट v1 प्लस ओमेगा l. आई होप ये बात आपको सेंटर ऑफ मास के कोलिजन चैप्टर से, कोलिजन वाले एस्पेक्ट से याद होगी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट नया फंडामेंटल है जो इस सवाल में हमने सीखा. ऑलराइट, सो डेफिनेशन ऑफ ई. अब ये दो इक्वेशन है, वी कैन सॉल्व एंड गेट द आंसर्स. दैट्स नॉट अ बिग पीस ऑफ कंसर्न. ओके, क्योंकि दो ही अननोन है, दो इक्वेशन आपके पास तैयार है. ऑलराइट, एक और ऑसम सिचुएशन जो अपन पहले कर भी चुके हैं पिछले क्लासेस में, पिछले वीक की क्लासेस में आपने देखा भी होगा कि अगर एक ये वो जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बॉलिंग गेम. तो बॉलिंग गेम में उस बॉल में ऊपर से 3 उंगली में आप पकड़ते हो उसको, बॉल को, और ऐसे लैंडिंग करा देते हो, हॉरिजॉन्टली फेंक के लैंडिंग कराते हो, फिर वो ज़मीन पर घसटता है, फिर वो ओमेगा हासिल करता है और लुढ़कता हुआ आगे जाता है. तो ऐसे ही मैंने एक सॉलिड स्फीयर लिया है, सॉलिड स्फीयर, मास m, रेडियस r. उसको सिर्फ v नॉट दिया और एक रफ सरफेस पे लैंडिंग करा दी. तो जैसे ही मैंने इसको रफ सरफेस पे लैंडिंग कराई होगी, वी नीड टू गेट द डिटेल्स, obtain the details after slipping ceases. Obtain details after slipping ceases. So that's the question. Obtain details after the slipping ceases. That is the question, guys. तो क्या होने वाला है, जैसे ही मैं इसको इसके ऊपर लैंडिंग कराऊंगा, 100% ये बात हमारी खोपड़ी में बैठनी चाहिए कि इस तरह का ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. बाकी तो वेट और नॉर्मल है तो वो तो इतना एक दूसरे को बढ़िया कैंसिल करते हैं, इसी पॉइंट पे लगते हैं, पॉइंट कॉन्टैक्ट है. तो वेट और नॉर्मल एक दूसरे को इतना बढ़िया काटते हैं कि न केवल उनका नेट रिजल्टेंट जीरो आता है, उनका टॉर्क भी सबके अबाउट जीरो आता है. क्योंकि जब दो फोर्स ऐसे एक दूसरे को काटेंगे तो फोर्स भी कट गया और टॉर्क भी कट गया. क्योंकि एक फोर्स का जो टॉर्क आएगा किसी भी पॉइंट के अबाउट, दूसरे का एग्जैक्टली उल्टा वही आ जाएगा. वैल्यू भी बराबर है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी सेम है, तो उनको लिखने का जरूरत नहीं है. लेकिन अगर मैं देखता हूँ तो इस पूरे स्ट्रक्चर पर एक एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन. उसके बाद मैं एक पॉइंट ए चुनता हूँ. ये देखो ए, एक पॉइंट ए चुनता हूँ. क्या आपको लगता है कि ये घसड़ता हुआ आगे जाएगा, घिसता हुआ? तो ए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमेशा पॉइंट ए से पास करेगी. मैं तो जमीन पे बैठा हूँ यहाँ पे. आई विल ऑलवेज फाइंड दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज पासिंग थ्रू मी. आई विल ऑलवेज फील दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज पासिंग थ्रू मी. एंड देयरफॉर आई कैन से दैट ऑन द स्ट्रक्चर, इवन इफ इट इज मॉडिफाइंग इट्स डिटेल्स, ये VCM भी अपना कम कर रहा होगा, ओमेगा डेवलप कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा चीज़ों को, लेकिन इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए सिंस बिगिनिंग, इवन इफ इट अचीव्स प्योर रोलिंग कंडीशंस, थोड़ी देर बाद ये प्योर रोलिंग कंडीशंस अचीव कर लेगा ना, ओमेगा क्लॉकवाइज और VCM राइटवर्ड्स. तो वो अचीव करने के बाद में भी व्हाट आई कैन से इज कि इसका एंगुलर मोमेंटम, चाहे आप इनिशियल ले लें पॉइंट ए के अबाउट, चाहे आप इंटरमीडिएट ले लें बीच में कभी भी, चाहे लास्ट में ले लें, एंगुलर मोमेंटम इसका अनचेंज्ड आएगा. इट्स नॉट गोइंग टू मॉडिफाई. कैन यू अंडरस्टैंड दैट? इसका एंगुलर मोमेंटम मॉडिफाई नहीं होगा. और अगर एंगुलर मोमेंटम मॉडिफाई नहीं होगा तो पॉइंट ए के अबाउट में लिख देता हूँ, पीपल केस 1 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केस 3. सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट AMC अबाउट पॉइंट ए.
सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, सोच लो तुम लोग, मुझे पॉज करके, यू गाइस कैन कंटिन्यू थिंकिंग। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो इसका रोटेशन तो है ही नहीं इसमें, तो पॉइंट मास की तरह लिख देते हैं mv0 इंटू आर। ट्राई अंडरस्टैंड गाइस, अगर इस v0 को लंबा खींच देते हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस r है, और घूम कैसे रहा है ये, क्लॉकवाइज। सो दिस इज द केस 1 वाला फॉर्मूला, केस 1 का फॉर्मूला मैंने लगाया mv0 इंटू आर। अच्छा, बाद में क्या हो गया, ये v0 मॉडिफाई हो गया vcm में, और ओमेगा नया बिल्डअप हो गया, तो ओमेगा भी क्लॉकवाइज ही है ना, और vcm सेम ही डायरेक्शन में है, तो जो v0 का सेंस था वही vcm का सेंस है। हर बार थोड़ी चेक करेंगे क्या, ये कैसे चेक किया आपने क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज आपने ऐसे चेक किया कि ये स्फीयर है और हम यहाँ खड़े हैं, तो ये यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा स्फीयर, फिर यहाँ होगा, तो हाउ द पोजीशन वेक्टर इज रोटेटिंग इज क्लॉकवाइज। अब केस 3 लगा रहा हूँ मैं। केस 3 क्या होता है, ICM ओमेगा प्लस MVCM इंटू आर परपेंडिकुलर, और यहाँ प्लस क्यों होगा, क्योंकि ICM ओमेगा भी क्लॉकवाइज है, और ये जो MV0 की टर्म आपने लिखी है ऐसी की ऐसी टर्म VCM की लिखूंगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है। सो आई एम गोइंग टू राइट 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा, ये भी क्लॉकवाइज है, प्लस MVCM इंटू आर। एंड लेट मी टेल यू गाइज दैट एक कंडीशन तो है ना प्योर रोलिंग की, ये VCM और इन दोनों में क्या रिश्ता है, VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर, क्योंकि प्योर रोलिंग की कंडीशन है एंड में, तो इधर यू कैन रिप्लेस दिस ओमेगा और यू कैन रिप्लेस दिस VCM एंड गेट द आंसर। तो MV0 R इज इक्वल टू 2/5 m, एक R ओमेगा को दे दो तो ये VCM हो जाएगा, प्लस MVCM इंटू आर, एंड इवेंचुअली यू गेट VCM एज 5/7 V0। ओके, तो ये अपन ने, ये सवाल अपन ने पहले भी कर रखा है, यू कैन मैच अप द प्रीवियस डेटा। उस समय अपन ने कैसे किया था, फ्रिक्शन लगाया था पीछे की तरफ, और फ्रिक्शन की वजह से अल्फा और ACM और वो सब निकाल के प्रॉपर टाइम वाला कैलकुलेशन करके निकाला था। तो देखिए, इस सिचुएशन को इस सिचुएशन में कन्वर्ट होने में टाइम चाहे कुछ भी लगे, लेकिन आंसर यही आएगा। अगर फ्रिक्शन आप देखो ना, द आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू, इट मीन्स इफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज हाई देन इस सिचुएशन से इस सिचुएशन कन्वर्ट होने में टाइम बहुत कम लगेगा, फटाफट हो जाएगा, और फ्रिक्शन अगर बहुत कम है तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन फाइनल आंसर आपका यही आएगा। ओके, सो दिस इज द अमेजिंग थिंग अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, सो लेट मी सी यू। तो अगले क्लास से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस सवाल को अटेम्प्ट करें, जस्ट इसको रोक लेना, इस सवाल को। ये बाउल है, फिक्स्ड स्मूथ बाउल, और इसके अंदर एक पार्टिकल को मैं ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी दूंगा, अंदर हाथ डाल के पार्टिकल दीवार के सहारे रख के ऐसे टेंजेंशियल स्पीड दूंगा V0, तो ये घूमता हुआ, हम ये चाहते हैं कि ये घूमता हुआ इनर वॉल पे अड़ते अड़ते इस अपर सर्कमफेरेंस तक पहुंच पाए। सो व्हाट इज द मिनिमम स्पीड यू कैन गिव सो दैट घूमता हुआ इट जस्ट मैनेजेस टू कम द सर्कमफेरेंस, उसके बाद तो वापस नीचे आ जाएगा। ओके, तो इसके ऊपर ट्राई करना।